राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से, मेरे महादेव जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ जगदम्बा, माँ पार्वती से। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश के बड़े उद्यमी श्री जुगल किशोर बिरला जी की एक दान के लिए समर्पण की एक कहानी सुनाऊंगा, घटना सुनाऊंगा कि वे दानवीर कहे जाते हैं। ये उसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े दान किए और बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। दिल्ली में भी बिरला मंदिर उन्होंने बनवाया है दोस्तों। तो उन्हीं का ये दान देने का एक घटना का, उनके एक जिस आदमी ने एक सम्मेलन का प्रधानमंत्री थे, वे सम्मेलन के दिल्ली में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन के, और उनको उनके पास जाने के लिए मौका मिला। दान दक्षिणा की उन्होंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें किस तरह से दान दिया, इसमें यही बताया है उन्होंने। तो इसे पूरा सुने। छोटा सा प्रकरण है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है मेरे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। तो शुरू करते हैं। इसका टाइटल है दोस्तों, जो संकल्प कर दिया वह हाथ से छूट ही जाना चाहिए। प्रयाग का हिंदी साहित्य सम्मेलन अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। देश के गणमान्य पुरुष उसके कार्य के प्रशंसक थे और उसकी योजनाओं में शक्ति भर योगदान भी देते थे। इन्हीं दिनों सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण योजना बनी जिसमें पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता थी। धन एकत्रित करने का भार मुख्य रूप से सम्मेलन के मंत्री पर था। श्री मौली चंद्र जी शर्मा उन दिनों सम्मेलन के प्रधानमंत्री थे। धन एकत्रित करने के लिए उसका श्री गणेश किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति से होता है। आरंभ में किन्हीं बड़े व्यक्तियों से ही रकम लेने का प्रयत्न किया जाता है। श्री शर्मा जी ने इस शुभ कार्य का आरंभ दानवीर सेठ श्री जुगल किशोर बिरला जी से ही करने का निश्चय किया। वे सेठ जी के पास गए और योजना का परिचय देकर उनसे आग्रह किया कि चिट्ठी में पहली कलम आपकी ही होनी चाहिए। श्री सेठ जी ने योजना को बड़े ही मनोयोगपूर्वक सुना और फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। इसके पश्चात बड़े संकोच से बोले, पंडित जी, आप तो जानते हैं मैं व्यापार करना कभी का छोड़ चुका हूँ। अब मेरे हिस्से का जो मिलता है उसी में मैं सब कार्य चलाता हूँ। इस कारण मैं थोड़ा सा ही दे सकूँगा। यूँ कहते हुए उन्होंने चिट्ठी का कागज़ हाथ में लिया और उस पर 25,000 रुपये लिख दिए। चिट्ठी का कागज़ शर्मा जी के हाथ में देते हुए हाथ जोड़कर वे बोले, पंडित जी, क्षमा कीजिएगा, यह काम तो ऐसा है कि 1 लाख भी दे देता तो कम थे, पर अब जो बन पड़ा है वो लिख दिया। मंत्री महोदय पहली रकम इतने बड़े रुपये देखकर प्रसन्न थे, पर इतना देने पर भी सेठ जी ने दैन्य भर भी ग्लानि से उनको मुग्ध कर लिया। इतना दान देने पर भी श्री सेठ जी की दैन्य भरी ग्लानि से उनको मुग्ध कर लिया। ऐसा उदाहरण उनके लिए जीवन में यह पहला था। इस घटना के कुछ दिन बाद श्री सेठ जी ने अपने निज सचिव के द्वारा 25,000 रुपये का चेक श्री शर्मा जी के पास भेज दिया। इस प्रकार अप्रत्याशित शीघ्रता से चेक प्राप्त कर श्री शर्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। वे इसके लिए कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए श्री सेठ जी के पास पहुँचे। उन्होंने धन्यवाद देने के पश्चात सेठ जी से कहा
ऐसी क्या जल्दी थी, मैं स्वयं आकर चेक ले जाता। श्री सेठ जी सहज भाव से बोले, पंडित जी, दान किया हुआ धन मेरे पास पड़ा था, शरीर का क्या भरोसा, अगला श्वास आए ना आए, और मैं धर्म का ऋण कंधे पर लिए चला जाऊं। जो संकल्प कर दिया वह हाथ से छूट ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, कितने महान विचार श्री जुगल किशोर बिरला जी के, ये एक बेमिसाल उनकी जीवन का एक स्वर्ण इतिहास लिख दिया है किसी भाई ने, ये मंत्री जी से सम्मेलन के दिल्ली में। तो आपको ये घटना कैसी लगी मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें मेरे भगवान, यही मैं प्रार्थना लेकर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आपको कोई नई धार्मिक उत्साहजनक प्रेरणादायक अपने धार्मिक कोई कथा सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी की, जय जय श्री गणेश।